का उपासक आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जिनके 22 सूत्रीय लेख में कहीं भी हिंदुत्व का कोई नाम नहीं था। क्या अब हिंदुत्व का चेहरा वो बनेंगे? अरे महाराणा प्रताप हिंदुत्व के लिए मर गए, राणा सांगा हिंदुत्व के लिए मर गए, लोगों की गर्दनें कट गई, धड़े घंटों तक लड़ा करती थी, हिंदुत्व के लिए मर गए। और आज हमें आपको दरकिनार कर दिया गया। मैंने वो दर्द देखा है सवर्णों का। लोग कहते हैं हमने जातवादिता फैलाई रखी है, लोग कहते हैं हमने छुआछूत फैलाई है। आपने देखा होगा, हम चाय की दुकान पर जाते हैं, समोसे की दुकान पर जाते हैं, चाउमीन की दुकान पर जाते हैं, किसी दुकानदार की जात पूछकर उससे सौदा नहीं लेते। लेकिन जब हम कोई फार्म अप्लाई करने जाते हैं, नौकरियों में, एडमिशन में, तब हमारी जात पूछी जाती है। और पाड़े तिवारी मिश्रा राजपूत होने के नाते, श्रीवास्तव होने के नाते, जो फार्म हमारे SC/ST मित्र को 50 रुपए की मिलती है, वही फार्म हमें 500 रुपए की मिलती है। क्या ये जातीय शोषण हमारा नहीं है? इस संविधान के द्वारा हमारा जातीय शोषण हो रहा है। आज लोग कहते हैं संविधान बहुत महान है, संविधान ने हमको समानता दी। मैं मानता हूं संविधान में लिखा है कि जात, धर्म, लिंग, भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन एक विशेष जात को जात के आधार पर आरक्षण दे करके क्या हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? आज देख रहा हूं हमारे समाज के लोग जो राजनीतिक पार्टियों के 5 रुपए की सदस्यता तक नहीं लिए हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने समाज को गाली देने को खड़े हो जाते हैं। नोटा का विषय हो या कोई अन्य विषय हो, हम किसी पर यहाँ कहना नहीं चाहेंगे कि आप नोटा को वोट दो या किसी को वोट दो, लेकिन जब आवश्यकता पड़े एकजुट होकर विरोध करने की, फिर क्यों नहीं मंच पर आ पाते हो? ये कैसे कल्पना करते हो कि हम विरोध भी ना करें और आरक्षण खत्म हो जाए? हमारे आपके पूर्वजों की कायरता थी कि आज आरक्षण चल रहा है। अगर आज हम आप चुप रहे तो 70 साल क्या 400 साल तक ये आरक्षण चलेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। दर की ठोकरें आपके बच्चे खाएंगे, निकाले जाएंगे, भगाए जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बहुत योग्य हैं, आपकी योग्यता का क्या मतलब? आपकी सारी योग्यता एक सरकारी जात प्रमाण पत्र के आगे बेकार हो जाएगी। मेरी इन बातों को गंभीरता से सुनिएगा। यहाँ पर अभी कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि लोगों की संख्या बहुत कम है। मैं कहना चाहूंगा, जंगल में शेरों की संख्या कम होती है, इसका मतलब नहीं कि गिद्दड़ राजा हो जाएगा। आप लोग शेर हैं, शेर। अपने आप को पहचानो, अपने वंशजों को पहचानो। तुम्हारे खानदान का एक चाणक्य खड़ा होता है, तुम्हारे खानदान का एक चाणक्य खड़ा होता है, भारत की राजनीति बदल देता है। तुम्हारे खानदान का एक महाराणा प्रताप खड़ा होता है। मुगलों की हिम्मत नहीं होती कि आपके सीमा में अंदर आ जाएं, फिर आप अपने आप को, अपने सखियों को क्यों भूल कर बैठे हो? ये सर्वेश पांडे बहराइच की धरती से आज राजस्थान की धरती पर किस लिए आया है? इसलिए आया है क्योंकि आरक्षण पर आप लोगों को काफी लोगों ने बताया होगा, आप जानते होंगे, लेकिन जो आग आप लोगों के अंदर भड़कनी चाहिए, वो आग भड़काने में आया हूं। लोग कहते हैं यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत लोग आए चले गए, कुछ नहीं कर पाए, आप क्या कर पाओगे? मैं कहता हूं मैं बहुत कुछ कर लूंगा। एक बार साथ तो आकर देखो, एक बार कदम से कदम मिलाकर तो देखो। हम वो लोग हैं कि जो 39 साल की अवस्था में अमेरिका शिकागो में भारतीय संस्कृति का परचम लहरा देते हैं। हम वो लोग हैं जो 12 वर्ष वनवास पाते हैं तो त्रिलोक विजेता रावण को पराजित कर देते हैं। हम वो लोग हैं जो 22-23 साल की उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर चढ़ जाते हैं। हम वो लोग हैं कि जब सूट बूट वाले, आप लोग समझिएगा, हम वो लोग हैं जब सूट बूट वाले अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, फ्लाइट से आ जा रहे थे लंदन में, तब हम देश के लिए गोलियां खा रहे थे। हम वो लोग हैं। आपको पता होगा 33 करोड़ के आसपास आबादी थी देश की जब देश हमारा गुलाम था। क्या सभी लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं, बस कुछ चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे पैदा हुए और इतिहास बदल कर चले गए। आज कुछ लोगों को खड़े होने की आवश्यकता है, अपने अंदर के जज्बे को पहचानने की आवश्यकता है और अपने आप को बताने की आवश्यकता है कि आप शेरों के वंशज हैं, शेरों के सियारों के नहीं। मैं जानता हूं ये बात कि आज बहुत ही या कुछ कम लोग ही मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन कोई दुख की बात नहीं है।
कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम शेरों का नेतृत्व कर रहे हैं, सियारों का नहीं। और शेरों का नेतृत्व करना सबके बस की बात नहीं होती साथियों। हमने देखा है, आपको दिखा देंगे। अब चलिए, कभी हमारे साथ लोग कहते हैं ब्राह्मण ठाकुर गरीब नहीं होते। अरे ऐसे ब्राह्मण ठाकुर पड़े हुए हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं। उनके बच्चे टाफी मारते हैं, माता जी उनके थप्पड़ मारकर चुप करा देते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। माता से ज्यादा कौन प्यार करता है अपने बच्चों को, लेकिन पैसा न होने के नाते एक टाफी नहीं दिलवा पाती है। ये सौर समाज की स्थिति है। मैं ऐसे लोगों का घर दिखा सकता हूँ जो 2000 पर पूजा करते। लोग कहते हैं सारे पंडित, सारे क्षत्रिय करोड़पति हो गए, हमारी सारी रियासतें आपने छीन ली। इन लोगों को, इन खैरातियों को बांट दिया और बताते हम करोड़पति हैं। हम आरक्षण का विरोध ना करें, हम आरक्षण का विरोध ना करें। जो हमारी सारी रियासतें थी आप पुनः हमें वापस कर दीजिए, हमें भीख नहीं चाहिए। आप लोग, जो लोग सोशल मीडिया से हमसे जुड़े होंगे, हमें जानते होंगे, उनको पता होगा हमने कभी आरक्षण नहीं मांगा है। हमने आरक्षण खत्म करने की बात की है। उसके पीछे कारण है क्योंकि हमें अपने बाहुबल पर, अपने भुजदंडों पर विश्वास है, अपने बुद्धि पर विश्वास है। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम चाणक्य आर्यभट्ट के वंशज हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो हम कर नहीं सकते, लेकिन इस खैरात से इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। लोग कहते हैं आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। आज आप देख लीजिए, जो गुरु आरक्षण पाकर गुरु बना है, क्या वो इस देश को विश्वगुरु बना सकता है? क्या वो इस देश को विश्वगुरु बना सकता है? जो डॉक्टर आरक्षण पाकर डॉक्टर बना है, जिसे बुखार की दवा नहीं पता हो, आपको कैंसर की दवा क्या देगा भाइयों? आप मर जाओगे, उसकी अगर दवा खाओगे। जो खुद छोटा बड़ा नहीं जानता, आपके बच्चों को इंजीनियर क्या बनाएगा, आप उससे कल्पना कर सकते हो? आपके बच्चों का कैरियर सेफ है या आरक्षण दिन प्रतिदिन बढ़ाएगा?